एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस विजडम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज मैं आपको इंटरेस्टिंग जो है एक प्रोग्राम जो है वो बताने जा रहा हूं। WIF और लास्ट के अंदर एस लगा है, ई नहीं लगा है, वाइफ नहीं है। ओके, ये क्या है? WIFS मतलब ये प्रोग्राम जो है आज मैं आप इसको सभी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि सर इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये प्रोग्राम जो है वो किसके लिए लागू किया गया, क्या-क्या इसके एम थे और कब लॉन्च हुआ था, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि ये कैसा लगा वीडियो। स्टार्ट करें, चलेगा, आ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले WIFS। सबसे पहले इसका जो नाम होता है या फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? फुल फॉर्म होता है वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम जो है वो जो है दिया गया। बोलते हैं कि सर इसका जो लॉन्च हुआ था वो 2012 के अंदर जो है इस प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया गया था। और सर इस प्रोग्राम के अंदर रूरल और अर्बन दोनों एरिया को क्या किया गया था कंट्रीज के अंदर, यानी कि आपके देश के अंदर जो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, इन दोनों जगह के ऊपर जो है इस प्रोग्राम को क्या किया गया था, इंप्लीमेंटेशन किया गया था। The program was implemented in both rural and urban area across the country। ठीक है, जिसके अंदर एक प्रोग्राम और साथ चला था और आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के साथ में बाई एनुअल हेलमंथी कंट्रोल, पेट के अंदर कीड़े मारने की दवाइयां आप देते थे, एल्बेंडाजोल आप सभी लोगों ने खाई होगी। तो ये दोनों प्रोग्राम जो है वो क्या कहते हैं, दोनों को साथ ही चलाया गया था। आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन भी साथ में दिया गया था और बाई एनुअल हेलमंथी कंट्रोल। लॉन्ग टर्म गोल क्या था कि ब्रेक द इंटर जनरेशनल साइकिल ऑफ एनीमिया। बहुत सारे लोगों के अंदर एनीमिया की कंडीशन अब डेवलप हो रही है और स्पेशली महिलाओं के अंदर ज्यादा हो रही है। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम को लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किया कि हमें इस एनीमिया की चेन को तोड़ना है, इसलिए ये जो है वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। क्या पर्पस था इसका? सबसे पहला पर्पस था कि रिड्यूसिंग करना है प्रिवलेंस एंड सीवियरिटी ऑफ एनीमिया इन द एडोलेसेंट पॉपुलेशन। जितनी भी एडोलेसेंट पॉपुलेशन है 10 से 19 साल के बीच के अंदर कोई आ रहा है, उसके अंदर हम एनीमिया की कंडीशन की प्रेवलेंस रेट को कम कर सके, नए और पुराने केसेस को कम कर सके, उसकी सीवियरिटी एनीमिया जो है उसको हम क्या कर सके, कम कर सके। इसलिए पहला एम आपका ये था, पर्पस था। देन सेकंड, जितने भी टारगेट ग्रुप थे उनको जो है अचीव करना। नेक्स्ट, स्कूल गोइंग एडोलसेंट एंड बॉयज की जो यहां पर एडोलसेंट गर्ल्स और बॉयज आती है 10 से 19 साल की स्कूल एज के अंदर, जो स्पेशली 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो है वो एनरोल्ड है गवर्नमेंट के अंदर, जो गवर्नमेंट के अंदर पढ़ रही है। ठीक है, महिला हो सकती है चाहे वो पुरुष हो सकता है, उनके लिए जो है वो लागू किया गया। देन गवर्नमेंट म्युनिसिपल या गवर्नमेंट या कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो है वो हो सकती है, या आउट ऑफ स्कूल अडोलसेंट गर्ल्स भी हो सकती है। इन सभी को सर यहां पर टारगेट करते हुए पर्पस था कि इन सभी के अंदर हम एनीमिया की कंडीशन को क्या कर सके, प्रिवेंशन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर और कौन सी चीजें हम याद रख सकते हैं कि सर और भी और किसी को भी दे सकते हैं। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर और किसको हम जो है ये प्रोग्राम दे सकते हैं या जो है आयरन दे सकते हैं। विल बी ऑल्सो कवर मैरिड अडोलसेंट गर्ल्स को भी। ठीक है, जो महिला शादी हुई है, अडोलसेंट गर्ल्स की मैरिड है या प्रेगनेंसी है, ठीक है, प्रेग्नेंट है, या महिला लैक्टेटिंग है, ठीक है, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है, उसको हम आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन देते हैं। अकॉर्डिंग टू द करंट गाइडलाइन एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर थ्रू द एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम ऑफ द एनआरएचएम, जो एनआरएचएम की गाइडलाइन चल रही है एंटीनेटल केयर के अंदर जो है वो देना है, और साथ के साथ पोस्टनेटल केयर के अंदर यदि हमें देना है तो वहां पर ये चीज उनके लिए भी लागू की गई थी, मैरिड के लिए, लैक्टेटिंग के लिए, प्रेगनेंसी के अंदर यदि है तो, ताकि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ना हो। क्या इंटरवेंशन किया गया? सबसे पहला इंटरवेंशन किया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सुपरवाइज करना है वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का। 100 mg आपका एलिमेंट आयरन होता है, ये तो आप सभी को पता है कि डोज कितनी होती है। एलिमेंट आयरन की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 100 mg हमें देखने को मिलता है।
लेकिन जब आप फॉलिक एसिड पढ़ते हैं, फॉलिक एसिड जिसे B9 के नाम से भी जानते हैं, और फॉलिक एसिड की जो डोज होती है वो 500 माइक्रोग्राम होती है, और बोलते हैं कि ये वीकली जो है वो लिया जाता है फिक्स डे के ऊपर, और 52 वीक्स इन ए ईयर, यानी कि एक साल के अंदर 52 वीक्स तक जो है वो क्या है, ये जनरली लिया जाता है। डोज मैंने आपको बता दी है कि सर डोज जो है वो कितनी होती है, ठीक है। अब एनीमिया की स्क्रीनिंग टेस्ट आपको रेगुलरली चोर जो है तौर पर करती रहनी है, क्योंकि एनीमिया की कंडीशन जो है वो सीवियरिटी को कम करना है, प्रिवलेंस को कम करना है, इसलिए हम स्क्रीनिंग करते रहते हैं। और बाई एनुअल डी वार्मिंग एल्बेंडाजोल आप सभी लोगों ने 400 mg की खाई होगी 6 महीने, ठीक है। हर 6 महीने के कंट्रोल किया जाता है हेलमंथिक मैनिफेस्टेशन, यानी कि हेलमंथिक की रोकने के लिए। और एल्बेंडाजोल की जो डोज होती है वो बाई एनुअल का मतलब साल में 2 बार, तो इसका मतलब एक 6 महीने में एक एक गोली। तो एल्बेंडाजोल की जो डोज होती है वो 400 mg हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम जो है वो क्या हुए थे, साथ चले थे। तो आज के बाद में यदि आपको इस प्रोग्राम के बारे में पूछा जाए कि वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम कब आया था, तो ये भी आपको बता दिया गया था। इसकी क्या उद्देश्य था वो भी हमने बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर टू ऑल।